विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। कांग्रेस के दौर में टेमरीज ओवरसीज स्कॉलरशिप्स को खतरा, BRS की हैट्रिक यकीनी। बतारीख 11 नवंबर बरोज़े हफ्ते को तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ एक भद्दा मजाक करार देते हुए कहा कि इससे ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी तज़ब्ज़ब का शिकार है। ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और इसकी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ावारी नफ़रत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफ़रत, कशीदगी और फसादात बर्पा करना है। 11 नवंबर को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि हालिया अरसे के दौरान बाज़ ऐसी भी शख्सियत है जो कि कल तक KCR के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे, आज KCR और BRS पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मुखालिफिन का इल्ज़ाम है कि BRS के दौर में फीस रीएम्बर्समेंट स्कीम बंद हो जाने की वजह से कई सारे माइनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस भी बंद हो चुके हैं। इम्तियाज़ इसाक ने बताया कि जो कॉलेजेस बंद हुए हैं वो हुकूमत की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत सारे कॉलेजेस चलाए जा रहे थे जो कि फ़र्ज़ी थे और वो फ़र्ज़ी तलबा के नाम पर फ़ीस हासिल कर रहे थे और मुस्तहिक़ तलबा इससे महरूम रह रहे थे। एक बड़ा स्कैम का पता चलने पर इस स्कीम को रोक दिया गया जो कि मियारी कॉलेजेस थे वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुए। इस मौके पर इम्तियाज़ इसाक ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि इनके दौरे हुकूमत में जिन औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्ज़े किए गए थे, क्या ये जायदादें वापस की जाएगी। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस से मुतालबा किया कि वो अपनी 6 गारंटी स्कीमों को एक जानिब रख दे, फिलहाल सिर्फ 2 बातों की गारंटी दे। आने वाले असम्बली इंतखाबात में CM का नाम क्या होगा और इस बात की ज़मानत दे कि जो भी CM होगा वो अगले 5 साल मियाद की तकमील करेगा और इसका दौरे हुकूमत फ़िरक़ावाराना फसादात से बिल्कुल ही पाक होगा। इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि तेलंगाना की आवाम अब बाशऊर है और वो अब झूठे वादों और खोखले दावों से मुतासिर नहीं होगी, इसीलिए BRS पार्टी की हैट्रिक का इन्होंने दावा किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। सभी मीडिया दोस्तों को मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के लिए फिर से एक घटिया मजाक करते हुए माइनॉरिटीज़ के साथ एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, जिस डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि वो अगर इख्तियार में अगर आते हैं तो 6 महीने के अंदर कैस्ट सेंसस कराएंगे बोल, तो उसके हिसाब से फेयर रिजर्वेशन देना चाहते हैं, देना बोल के एक डिक्लेरेशन करें। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अगर आप 2021 का सेंसस लो या नया अगर आप कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप किस बिना पे क्या फेयर रिजर्वेशन देना चाह रहे थे उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। अगर नई आबादी के हिसाब से, मर्दमशुमारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन रहेगा 16-17% जाएगा। तो आप 2004 में TRS और कांग्रेस अलायंस में रहे जब जो रिजर्वेशन 5% दिया गया था, उसको जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किए 4% दिया गया। क्यों? 50% से ज़्यादा बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो जब 5% दिए थे तभी 1% काट के जो है 4% दिया गया था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने थोड़े दिन के बाद हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर पे हमारा रिजर्वेशन चल रहा है। अगर आपने उसी वक्त अगर रिजर्वेशन को जो है पार्लियामेंट में बिल पास करके अमेंडमेंट बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को, खासकर माइनॉरिटीज को पीठ में खंजर भोंका। आज फिर इलेक्शन में
मुसलमानों के साथ एक घटिया मजाक करने के लिए 2 दिन पहले एक यूपी से, एक कर्नाटक से, एक और कहीं से आके जो है फिर एक बार एक डिक्लेरेशन बोल के जो है एक मजाक किया गया है। अगर आप मर्दमशुमारी करने के बाद, पॉपुलेशन अगर जब बढ़ने के बाद, जब पसमानदा मुसलमानों को जो है ज्यादा तादाद में होने के बाद आप रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन किस में दोगे, कैसा दोगे? आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस बारे में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कांग्रेसी से कि आप फेयर रिजर्वेशन बोल के बोल रहे, ऑल बैकवर्ड क्लासेस से बोल रहे, क्या बीसीस को हमसे लड़ाने के लिए चाल चली जा रही है? कांग्रेस का फिर एक बार जो घिनौना जो साजिश थी कि जब आप बैकवर्ड क्लास में से रिजर्वेशन को कम नहीं कर सकते, आप उनको भी जो है मर्दमशुमारी में जो है शामिल मतलब करना चाह रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस भी जो है बीसीस को भी अगर मर्दमशुमारी करेंगे तो उनका भी रेशियो बढ़ेगा। जब उनका रेशियो बढ़ेगा, हमारा रेशियो बढ़ेगा, तो आप करेंगे किसमें से? आपने 4% को ही पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया, तो आज जो फिर एक बार जो है इसके साथ मजाक किया जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एक धोखा है। ये कांग्रेस का जो धोखा है, हमेशा इलेक्शन के लिए जो धोखेबाजी करते हैं कांग्रेस, वो फिर एक बार आप मुसलमान, खासकर तेलंगाना के सिख भाई, मुसलमान भाई, और आज समझने की जरूरत है क्रिश्चियन भाइयों को कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे साथ मजाक किया, हमारे वोट हासिल करके हमको हमेशा गुर्बत की तरफ ढकला। आज अगर कांग्रेस मुसलमानों के साथ अगर मुखलिस होती, अगर मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक होता, तो आज मुसलमान बैकवर्ड नहीं होते थे। आज मुसलमानों में, खासकर माइनॉरिटीज में अगर तालीम नहीं है तो उसकी वजह कौन है? आप वो नहीं बोल रहे। तो इसके लिए जो फेयर रिजर्वेशन की आप जो बात कर रहे हैं, ये फेयर रिजर्वेशन आप क्या परसेंटेज रिजर्वेशन दोगे, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमने तेलंगाना में केसीआर साहब ने कहा था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे, बोले हम 2017 में हमने असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल हुकूमत को भेज दिया है। आप बोलो, जैसा केसीआर साहब जब 12% हम बोले थे, वही 12% हम देंगे फेयर रिजर्वेशन बोल के बोलो, वो दावा करो। आपने कोई परसेंटेज का दावा नहीं किया। फेयर रिजर्वेशन का मतलब क्या? मेरा सवाल है आपसे कांग्रेसियों से, उसका जवाब दे। दूसरी बात, और जो है 4000 करोड़ जो है आप बजट जो बोल रहे हैं आज, 4000 करोड़ किस में खर्च करोगे? आपने बोला नहीं अभी तक। जबकि एक कर्नाटक के मिनिस्टर आके बोलते हैं यहां पे कि हम कर्नाटक में 2000 करोड़ खर्च करे बोल रहे। 2000 करोड़ कब खर्च किया आपने? आपने भी तो 2-4 महीने हुआ कर्नाटक में आके। वहां का कर्नाटक का पॉपुलेशन 1 करोड़ है मुसलमानों का, आपने 2000 करोड़ मार रखे हैं। लेकिन यहां तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख माइनॉरिटी का मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने 2200 करोड़ जो है बजट रखा है। तो केसीआर साहब जो है अखिलियती दोस्त हुए या नहीं हुए, आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से। आज आप आके जो है 4000 करोड़ बोल रहे हैं, तो केसीआर साहब जो आंखें आपके खोल दिए हैं, जो 50 साल से आपने जो माइनॉरिटीज को जो है तालीमी मैदान में हो चाहे गुर्बत में, हर वो चीज में जो है पीछे रखा। सचार कमेटी की रिपोर्ट किसने बनाई? कांग्रेस के दौर में सचार कमेटी की रिपोर्ट बनी। रंगनाथ कमीशन किसने बनाया? कांग्रेस के दौर में बना। उस रिपोर्ट पे अमल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस जो 10 साल हुकूमत में थी, उसका सवाल करो, पहले जवाब दीजिए आप। सचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या था कि तालीमी मैदान में और गुर्बत में हम दलित भाइयों से नीचे हैं, यानी कि हमारे से तरक्की याफ्ता दलित भाई हैं। तो केसीआर साहब उसको महसूस करके 204 इदारे खोले। आज जो है माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को खासकर गुर्बत से दूर करने के लिए। फिर आपने 50 साल हुकूमत करके क्यों इदारे नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। आज आप जो है केसीआर साहब जो कर रहे हैं हम भी करेंगे बोल रहे हैं, हम भी करेंगे अलग है, केसीआर साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। आज केसीआर साहब छोटे से स्टेट में सिर्फ 50 लाख के मुस्लिम पॉपुलेशन में 204 स्कूल, आपके पूरे हिंदुस्तान के अगर स्टेट में देख लेंगे माइनॉरिटीज के लिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं हैं। दूसरी बात, और जो है अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के बोल रहे, अब्दुल कलाम का तोहफा बोल, उसमें क्या लिखे हैं देख लिया आप। कितना घिनौना मजाक है कांग्रेस पार्टी का कि जो एमफिल और पीएचडी करे वालों को 5 लाख देते बोल रहे। तेलंगाना स्टेट में कितने एमफिल, किसने